जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन शास्त्री, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। रचना और रचनाकारों का असंगत युग्म इनमें से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की नहीं बल्कि रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया है? ऑप्शन है, हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल, या फिर सोमनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ इनमें से किसने किया था? तो जोइंदू ने। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1555, 1558, 1560, या फिर 1565। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1565। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है, सदल मिस्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, या फिर सदा सुखलाल नियाज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा इनमें से किसने कहा था? तो लल्लू लाल ने। अगला क्वेश्चन, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कीर्ति है? ऑप्शन है, क्षमा शर्मा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना, या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कीर्ति है? तो क्षमा शर्मा की। अगला क्वेश्चन, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ऑप्शन है, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने इनमें से किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को। और परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलेरी। कछुआ धर्म निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ऑप्शन है, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईड़ा। कामायनी का 9वां सर्ग इनमें से कौन सा है? तो वह है ईड़ा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, और दर्शन रहस्य आनंद। पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है, और 9वां सर्ग ईड़ा है।
अगला क्वेश्चन, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? ऑप्शन है गीतांजलि, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृतिवास रामायण। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो कृतिवास रामायण से। और कृतिवास रामायण के लेखक कृतिवास ओझा हैं। कौन है कृतिवास ओझा? अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलम का सिपाही। इनमें से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो वह है कलम का सिपाही। बात करें निराला की साहित्य साधना की, तो निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। और इस रचना के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, 1928 में वियोगी हरि को किस कीर्ति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है बिहारी सस्सई की भूमिका, वीर सस्सई की भूमिका, करुण सस्सई या फिर दुलारे सतसई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर सस्सई की भूमिका। 1928 में वियोगी हरि को किस कीर्ति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो वीर सस्सई की भूमिका पर। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुंदरदास, जमदास, नाभादास या फिर रज्जब साहब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमदास। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो जमदास ने। अगला क्वेश्चन, चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र सत्यार्थी। चांद सूरज के बीरन इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की। अगला क्वेश्चन, सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपए से पुरस्कृत किया था? ऑप्शन है तुलसीदास, नए पत्ते, अपरा या फिर आराधना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरा। सन 1949 में
उत्तर प्रदेश सरकार ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इनमें से किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपए से पुरस्कृत किया था? तो अपरा के लिए। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी थी? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिऔध। महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका इनमें से किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 या फिर 1935। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1935। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1935 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रकांता। कथा सतीसर उपन्यास के लिए इनमें से किस लेखिका को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो चंद्रकांता को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शिवपूजन सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, काव्य, उपन्यास या फिर कथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, काव्य। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक काव्य है। अगला क्वेश्चन, युगांत के कवि कौन है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंत। युगांत इनमें से किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, उक्त किस रचनाकार की है? ऑप्शन है निराला, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है परिशिष्ट, लोग, पहला गिरमिटिया या फिर दो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो पहला गिरमिटिया के लिए। अगला क्वेश्चन, बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। बहुवचन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पर कौन सुनेगा, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, 10 द्वारे का पिंजरा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। इनमें से किस कीर्ति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 2020 में। अगला क्वेश्चन, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, प्रकाशन विभाग, संस्कृति मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक
इनमें से कौन है? तो वह है संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या फिर बांग्ला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में। और द बंगाल गजट पत्र के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बात करें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र की, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ऑप्शन है कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति या फिर वैज्ञानिक पद्धति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधेयवादी पद्धति। साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति इनमें से कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं। ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना या फिर हरदेव बाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धीरेन्द्र वर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। 8वीं शताब्दी के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो वह है हेमचंद्र। और हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, यह कथन किसका है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? ऑप्शन है कुटिल, फारसी, रोमन या फिर देवनागरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवनागरी। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह इनमें से किस लिपि की विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की। अगला क्वेश्चन, वाणी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? ऑप्शन है रमेश चंद्र मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश चंद्र शाह या फिर नरेश मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश चंद्र शाह। वाणी साहित्य का इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो रमेश चंद्र शाह की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। अपभ्रंश का वेदव्यास इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवपूजन सहाय। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन, गारसादा ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललितोत्तर एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1848, 1868, 1871
या फिर 1888? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1871। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा लाल त्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। राइट आंसर है ऑप्शन ए उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड की अगर हम बात करें तो उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। समाचार सुधावर्षण पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। और बंगदूत पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, आदिकाल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें चारण काल की तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ऑप्शन है सौतेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर नागर अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री गोपाल स्वामी अयंगर या फिर राजगोपालाचारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक इनमें से कौन थे? तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।